बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 15वां पाठ है जो कि पदों के रूप में है और जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। और इन पदों को लिखा है कवि सूरदास जी ने। तो आइए आज हम देखते हैं इन पदों का सरल भावार्थ। इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं जो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। पहले पद में 6 पंक्तियां हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहवावत जय हैं, नागिनी सू भई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ कुछ इस तरह से है। मैया माँ, कबही कब, किती कितनी, मोही मुझे, पियत पीता हूँ, भई हो गए, अजहूँ आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, ज्यों जैसी, हवै हो जाएगी, लांबी लंबी, काढ़त कंघी करना, गुहत गूंथना, न्यहवावत जय है नहाते समय, नागिनी सू नागिन जैसी, भूई भूमि या धरती, लोटी लोटना, कांचो कच्चा, पियावत पिलाती, पची पची रोज रोज, देती न नहीं देती, चिरंजीवो दीर्घायु हो, दो दोनों, हरि कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। तो आइए देखते हैं इन 6 पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन आज भी यह छोटी ही है। कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। मेरे बाल कंघी करते, चोटी गूंथते और नहाते समय नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेंगे, परंतु आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण नाराज होते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि तुम रोज मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती, इसीलिए मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस भोलेपन को देखकर यशोदा उन्हें गले से लगाकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हुए कामना करती हैं कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, सूरदास के द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं, जिसमें कि कृष्ण बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि मेरी जो ये छोटी सी चोटी है ये आखिर कब बड़ी होगी। मैं इसे बड़ा करने के लिए रोज रोज दूध पीता हूँ लेकिन फिर भी यह छोटी ही है। कृष्ण आगे अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, और जब तुम मेरे बालों में कंघी किया करोगी, चोटी गूंथोगी या फिर मुझे नहलाओगी तो मेरे ये बाल नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेंगे, परंतु आज तक ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण अब अपनी माँ से नाराज होते हुए उनसे कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम रोज मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, तुमने मुझे मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं दिया, और यही कारण है कि मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस भोलेपन को देखकर यशोदा को कृष्ण के ऊपर बहुत प्यार आता है और वो उन्हें अपने गले से लगाकर उन्हें दीर्घायु होने का, दीर्घायु मतलब लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देते हुए वो अपने मन ही मन यह कामना करती हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई, इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, कभी भी ये एक दूसरे से अलग ना हो। आइए बच्चों देखते हैं पद 2 में सूरदास जी हमें क्या बता रहे हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोंटा कौन ढंग लायो, सुर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। तो बच्चों आइए देखते हैं इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तेरे तुम्हारा, लाल पुत्र,
मेरो मेरा, खायो खा गया, दोपहर दोपहर, दिवस दिन में, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढी ढंढोरी, ढूंढ ढूंढ कर, आप ही अपने आप, किवारी दरवाजा, पैठी आ गया, सखनी मित्रों को, खवायो खिला दिया, उखल ओखली, चढ़ी चढ़कर, सीके छीका, लीनहो ले लिया, अनभावत नापसंद, भूई भूमि या धरती, ढरकायो गिराया, होती होती, गोरस दूध दही, ढोंटा लड़का, कौने किस तरह, ढंग तरीका, लायो बनाया है, हटकी रोकना, तैं ही तुम ही, पूत पुत्र, अनोखो निराला, जायो जन्म देना। आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में गांव की एक गोपी यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आती है। वह कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय सुनसान देखकर उसने ढूंढते ढूंढते मेरे घर में प्रवेश किया और अंदर से द्वार खोलकर अपने मित्रों को भी घर के अंदर बुला लिया। उसने दूध दही स्वयं भी खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। गोपी कहती है कि मैंने छींके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडियां रखी थी, परंतु तुम्हारे पुत्र ने ओखली पर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया। कुछ मक्खन उसने खाया और अच्छा न लगने पर मक्खन धरती पर ही गिरा दिया। आगे है, गोपी यशोदा से नाराज होकर उसे ताना देते हुए कहती है कि तुम्हारे पुत्र के कारण हर दिन हमारे दूध दही की बर्बादी हो रही है। पता नहीं तुमने कैसे पुत्र को जन्म दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी यशोदा को यहाँ तक भी कहती है कि तुम अपने पुत्र को ऐसी शैतानी करने से रोकती क्यों नहीं हो? सारे गांव में क्या तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है? इस प्रकार गोपी कृष्ण द्वारा माखन चोरी किए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी यह बता रहे हैं कि कृष्ण से परेशान होकर किस तरह गांव की एक गोपी कृष्ण की माँ यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं। वह कहती हैं कि तुम्हारा जो पुत्र कृष्ण है वह मेरा सारा मक्खन खा गया। दोपहर के समय जब उसने देखा कि मेरा घर सुनसान पड़ा हुआ है, घर पर कोई नहीं है, तो उसने किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरे घर में प्रवेश कर लिया और अंदर जाकर उसने अंदर से दरवाजा खोल दिया और अपने मित्रों को भी घर के अंदर ही बुला लिया। उसने घर पर रखा दूध दही स्वयं तो खाया ही साथ उसने सारा दूध दही अपने मित्रों को भी खिला दिया। गोपी फिर कहती है कि कुछ मक्खन मैंने एक हांडी अर्थात एक मटके में सुरक्षित छीके के ऊपर टांग कर रखा हुआ था। बच्चों, छीका होता है, बच्चों गांव में जब किसी खाने पीने की चीज को सुरक्षित रखना होता है, जैसे चूहे या बिल्ली या कोई और उस तक ना पहुंच पाए, उसे ऊंचाई पर रस्सी को बांधकर एक इस तरह का झूला छोटा सा बनाया जाता है जिसके अंदर सुरक्षित उस बर्तन को रखा जा सकता है। तो इसे छीका कहा जाता है। खासकर रात के समय खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखना होता है तो उसे छीके में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर गोपी कह रही हैं कि मैंने मक्खन एक मटके में रखकर उसे छीके पर टांग दिया था। गोपी यहाँ कहती हैं कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण जब उस छीके तक नहीं पहुंच पा रहा था तो उसने एक ओखली के ऊपर चढ़कर उस छीके में रखे मटके को नीचे उतार लिया। कुछ मक्खन उसने खाया और जब उसे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो उस मक्खन को उसने पूरी धरती पर बिखेर दिया। इसके बाद गोपी यशोदा से नाराज होते हुए उसे ताना देते हुए यह भी कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र के कारण ही रोज हमारे घर में दूध और दही की बर्बादी हो रही है। तुम्हारा पुत्र हमारे घर में चुपचाप से घुसता है, अपने मित्रों को भी घुसाता है, दूध दही खाता है और बर्बाद भी करता है। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही। और उसके बाद गोपी यह भी कहती है कि पता नहीं तुमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी बहुत गुस्से में है और वह यशोदा से यह भी कहती है कि तुम्हारा पुत्र पूरे गांव भर में इस तरह की शैतानियां करता फिरता है, तुम उसे रोकती क्यों नहीं, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? क्या सारे गांव में तुम्हारा ही एक बच्चा है जो कि इतना अनोखा है? और इस तरह से वो जो गोपी है वो कृष्ण की शैतानी को लेकर के उसके घर में जो मक्खन और दूध दही की बर्बादी उसने की थी उसे देखते हुए वह गुस्से में ये सारी शिकायतें यशोदा माँ से करती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सूरदास के दोनों पद खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है
वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद का भावार्थ पढ़ने के बाद आप पदों को भली भांति समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।